हेलो गाइस, तो काइजू नंबर 8 का चैप्टर नंबर 114 रिलीज हो गया है और इस चैप्टर में हमें काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 से भी ताकतवर काइजू देखने को मिला। तो शुरू करते बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। चैप्टर शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है नंबर 9 का फ्लैशबैक, कैसे वो शुरू में एक मामूली से वीक मॉन्स्टर हुआ करता था that just so happened to gain intelligence। शुरुआत में तो काइजू नंबर 9 इंसान से छिपका रहता है और एक क्वाइट लाइफ जीता है, पर एट सम पॉइंट उसे रियलाइज होता है कि वो इंसान से कितना ताकतवर है। एंड आफ्टर रियलाइजिंग दैट ही बिकम्स ऑब्सेस्ड। वह अपने लिमिट्स को चेक करना चाहता था और इंसानी दुनिया के रहस्य भी जानना चाहता था। और तभी मानो जैसे कोई उसे गाइड कर रहा है, वह उससे मिलता है काइजू नंबर 0। अब अभी तक हमें इसका नाम रिवील नहीं हुआ है, क्या इसका नंबर है और क्या इसको नाम दिया है। तो अभी ये सब रेडिट पर है, तो अभी हाल फिलहाल हम इसे काइजू नंबर 0 के नाम से ही जानेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है काइजू नंबर 0 का एक फुल ड्रॉन पैनल, अब जिसमें हम देख सकते हैं ये एक मॉन्स्टर है या फिर कई मॉन्स्टर को मिला के एक मॉन्स्टर बनता है, ये अभी तक पता नहीं। फ्यूचर में पता चलेगा ये किस टाइप का काइजू है। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लैनो को जो कि बैटलफील्ड में अभी भी ये उन काइजू से लड़ रहा होता है जिनको की नंबर 9 कंट्रोल कर रहा होता है। अब जैसा की नंबर 9 जा चुका है तो ये मूव करना बंद कर देते हैं। इहारू लैनो से पूछता है हमारी तरफ मॉन्स्टर्स ने मूव करना बंद कर दिया और तेरी तरफ क्या सिचुएशन है, जिस पर लैनो कहता है यहाँ भी मॉन्स्टर्स ने मूव करना बंद कर दिया। अब इससे दोनों एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि काफका ने नंबर 9 को पेल दिया। अब सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं काफका और मीना के पास जो कि लड़ रहे होते हैं काइजू नंबर 9 से। हम मीना को देखते हैं जो काफी शॉक्ड है ये देख के नंबर 9 ने नंबर 8 को जाते जाते पेल दिया। और ऑफिस में बैठे ऑफिशियल्स हमें ये कंफर्म कर देते हैं कि नंबर 8 का कोड डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट दे आर आल्सो डिटेक्टिंग न्यू मॉन्स्टर सिग्नेचर फ्रॉम नंबर 9। पूरा हेडक्वार्टर पैनिक में आ जाता है क्योंकि जो नया मॉन्स्टर है इसका रेजिलियंस लेवल इम्पॉसिबल टू मेजर है और जस्ट लाइक नंबर 9 वेव फॉर्म भी इसकी completely different about what they have seen so far। ये एक entirely different monster है। इसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं काफका को जिसका कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर जैसे तैसे वो अभी भी फाइट कर रहा है और काफके के अंदर जो वॉर्म काइजू है वो अभी भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे वो हमेशा करता है, डाई डाई डाई। अब इसके बाद हम देखते हैं काइजू नंबर 9 को जिसका चेहरा धीरे धीरे स्प्लिट होने लगता है और हमको ये दिखाई देती हैं कुछ आंखें उसके चेहरे के अंदर। अब काफका इसे पंच करने वाला होता है लेकिन तभी उसकी आर्म के पास कुछ मार्किंग्स नजर आने लगता है। काफका का आर्म अलग हो जाता है, कट जाता है लिटरली। और इस न्यू काइजू को ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि काफका के आर्म के साथ साथ भाई उसके पीछे का ग्राउंड भी स्प्लिट कर देता है। अब अगली मार्किंग्स काफका की छाती पर अपीयर होती है और जैसा की न्यू काइजू करता है प्लिंक एंड बूम। अब ये अटैक काफी पावरफुल होता है जो काफका को बहुत दूर फेंक देता है, काफका एक बिल्डिंग में जाके लगता है। और अगले पैनल में हम देखते हैं शेल्टर्स में बैठे सिविलियंस को और ऑफिशियल्स को हेडक्वार्टर्स में जो कि भाई पैनिक्ड है सिचुएशन में। अगले पैनल में हम देखते हैं काफका को जिसका एक हाथ नहीं है और भाई कोर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो रिजनरेट नहीं हो रहा है। और ऑफिशियल्स भी कंफर्म करते हैं कि काइजू नंबर 8 की वाइटल साइंस लॉस्ट हो चुके हैं। अगले पैनल में हम देखते हैं मीना को फुल रेज मोड में जो एक न्यू मैग मांगती है ताकि वो इस न्यू मॉन्स्टर को रिजनरेट होने से पहले शूट कर सके। अब मीना इस न्यू काइजू को शूट करने वाली होती है लेकिन गेस व्हाट, लेकिन वो जो न्यू काइजू होता है मीना की गन को लिटरली 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है, लिटरली भाई काट देता है बीच में से। अब इसके बाद हमें जो ये न्यू काइजू होता है इसका एक फुल ड्रॉन पैनल देखने को मिल रहा है जिसमें कि हम इसकी पूरी फॉर्म को देख सकते हैं। अब मीना इसे देखती है और उसे याद आता है जब काइजू नंबर 9 उसको एब्जॉर्ब करने वाला था तब काइजू नंबर 9 ने उससे कहा था नो वन हैज एवर एस्केप्ड नो मैटर द टाइम नो मैटर देयर स्ट्रेंथ नॉट अ सिंगल पर्सन। अब इस चैप्टर के लास्ट पैनल्स में हम देखते हैं कि जो मार्किंग्स हमने काफका के ऊपर देखती वही अब मीना के ऊपर भी नजर आने लगी हैं और चैप्टर हो जाता है द एंड। अब तुम्हें क्या लगता है कि अगले चैप्टर में मीना बचेगी या मीना को भी वही कोचो ट्रीटमेंट मिलेगा या फिर काफका जैसे तैसे से बचा लेगा? अब ये सब हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। और एक और चीज, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।